हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि जो आपके एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उनके बीच क्या डिफरेंस है, ये आज हम पढ़ने वाली हैं। तो देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। लॉन्ग में आता है इस तरह का क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या अंतर है, उन्हें डिफाइन करो। तो आपको पहले पता होना चाहिए एक्सपेंस क्या होते हैं। आई होप ऑल यू नो, बिकॉज इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंस क्या होते हैं। एक्सपेंस होते हैं जो मतलब खर्च, आप किसी सामान को बनाने में जो भी खर्चे करते हैं, अब वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हो रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्टली हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करती हूँ, इन्होंने बोला दीज आर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट और परचेज ऑफ गुड्स। किसी सामान को खरीदने या उस प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने से डायरेक्टली जो रिलेटेड खर्चा होता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सेकंड, इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया दे आर इनकर्ड बिफोर द गुड्स आर रेडी फॉर सेल। गुड्स बन के तैयार हो गए बेचने के लिए, उससे पहले का जो भी खर्चा है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ओके, समझो, कोई सामान रेडी टू सेल हो गया है, इसका मतलब फुल ऑफ पैकेजिंग में हो गया है, तो उसके पैकेजिंग का, उससे पहले उसकी जो भी स्टिकर उस पर लगे, सब चीज़ का जो भी खर्चा होगा वो आएगा उसका डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंस आर एडिड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होते हैं। यस, बिकॉज सामान को रेडी टू सेल बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंस की। वेजेस पेड टू वर्कर फॉर प्रोडक्शन। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए जो भी वर्कर्स को वेजेस दिए गए हैं वे सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। फिर कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को लाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई वो होगा कैरेज इनवर्ड, वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस होगी। फिर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर बाहर से आ रहा है तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी यूज इन मैन्युफैक्चर, वो सब भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस। और फैक्ट्री रेंट, इट्स ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। याद रहेगा, सिंपल सी चीज याद रखनी है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको रेडी टू सेल बनाने से पहले का जो भी एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ओके। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करती हूँ तो इसका अपोजिट होगा कि जब रेडी टू सेल कोई प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी टू सेल हो जाएगा कि वो बेचने के लायक हो गया, तब से लेके उसके बेचने तक का जितना भी एक्सपेंस होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मतलब यहाँ पे लिखा है दे आर इनकर्ड आफ्टर द गुड्स आर रेडी फॉर सेल। सिंपल करो, दीज आर एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोडक्शन बट नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस रन करने के लिए नेसेसरी हैं, डायरेक्टली लिंक नहीं है पर नेसेसरी है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस, और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाते हैं। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल दिए हैं। ऑफिस सैलरीज, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट कैरीज आउटवर्ड। अब सामान को डिलीवर करने की, रॉ मटेरियल आ रहा था कैरेज इनवर्ड,
सामान डिलीवर हो रहा है, कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, आउटवर्ड आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग, जो ऑफिस की बिल्डिंग है, फैक्ट्री का नहीं रेंट। फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, ऑफिस की बिल्डिंग आती है आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। टेलीफोन का, स्टेशनरी का एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ओके, तो आई होप आपको इतना डिफरेंस समझ में आया होगा। ज़्यादा टफ नहीं है, फिर ये नीचे आपको हिंदी में दिया हुआ है, आप इसे भी एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, इसे देख लेना। ओके, तो सिंपल सा टॉपिक था आपका कॉस्ट, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, इस यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हैं, आप इजीली कर लेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है ना, तो इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे से करके आए। ओके, थैंक यू सो मच everyone, thank you so much।